पूर्वा, पूर्वा, ये बताओ जीके का वो मॉक्स का पूरा रिवीजन हो गया क्या? क्लास में मतलब। ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। इन्फ्रेंस मतलब पैसेज में दिया हुआ है वो चीज होती है। ठीक है। तो थिंग्स मेंशन इन द पैसेज बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर। हमें सिंपल ध्यान रखना है, बेस्ट ऑप्शन जो है उसे मार्क करना है। जो हम एलिमिनेशन टेक्निक सीखे हैं एलिमिनेशन को अप्लाई करना है। ठीक है। इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई तरीका होता नहीं है बिकॉज इट इज समथिंग विच इज देयर इन द पैसेज। बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन स्टेम्स हैं जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के होते हैं। If the statements above are true, which of the following must be true? If the information above is correct, which of the following is most strongly supported? Which of the following can be properly inferred? तो ये कुछ तरीके के inference based questions होते हैं। ठीक है। तो हम सीधा पैसेजेस में जाते हैं। ये पैसेज आप कर चुके हो डे बिफोर यस्टरडे या लास्ट टू लास्ट टाइम, डे बिफोर यस्टरडे ने मंडे को हमने ये पैसेज किया था। ठीक है। उसके एक दो क्वेश्चन मेन आइडिया वाले तब किए थे। आज हम इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन करेंगे तो रीड इट, गिविंग यू 2 minutes टाइम।
ओके, डन। हम पढ़ चुके हैं 2 दिन पहले, तो पैसेज याद हो अगर, तो इट इज अबाउट जस्टिस सिस्टम इन इंडिया पर्टिकुलरली, एंड जो पुअर हैं उनको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल रहा है, बोला जस्टिस इंडिया में भी नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट वो तो जस्टिस सिस्टम को अवॉइड करना चाहते हैं। फिर लास्ट वाले पैराग्राफ में बोला है कि जस्टिस की मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, ये हमने पैसेज देखा था, इसका ब्रीफ है, एक बार देख लो। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, what does the author mean by docket excluded in the second paragraph? ओके, आंसर्स। ओके, सो यहाँ पर बोला व्हाट डज द ऑथर मीन बाय डॉकेट एक्सक्लूडेड इन द सेकंड पैराग्राफ। तो कहाँ पर दिया है, मोस्ट जेल्स द मासेस आर ऑफन victims of the criminal India is with they are filled with they're victimized, they are docket excluded, they are often victimized by lawyers touts and court staff, they का मतलब है यहाँ पर पुअर, है ना। फिर बोल रहे दे आर डॉकेट एक्सक्लूडेड अ न्यू टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी, द लैंग्वेज एंड द लॉजिक ऑफ द जुडिशियल्स आर एलियन टू देम। हमसे पूछ रहा है कि वो डॉकेट एक्सक्लूडेड है, एक नई तरीके की अनटचेबिलिटी है। दो ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन इसके पहले वाली लाइन से बना हुआ है, एक ऑप्शन इसके बाद वाली लाइन से बना हुआ है। दे आर डॉकेट एक्सक्लूडेड किसको रेफर कर रहा है, एक्सक्लूड कर दिया गया है उनको, क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ कि उनको किसी चीज पे एक्सक्लूड कर दिया गया है, उनको कुछ चीज मिल नहीं पा रही है, तो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन ए, द पुअर डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम। ठीक है, जो जो उसकी अगली लाइन है, द लैंग्वेज एंड लॉजिक ऑफ द जुडिशियल सिस्टम आर एलियन टू देम, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये नई बात कह रहा है कि उनको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, चलो वो ठीक है। बट सी ऑप्शन में जो ये बोल रहा है द पुअर रिजेक्ट द जुडिशियल सिस्टम, ये रिजेक्ट की बात कहां से आ गई कि पुअर उसे रिजेक्ट कर रहा है, पुअर को तो एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, ये बात दी हुई है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन अ न्यूट्रल एरिया।
ठीक है। अभी पूछ रहा है कि न्यूट्रल एरिया क्यों बोला गया है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल एरिया क्यों बोला गया है। तो ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, अनबायस्ड होता है, तो यहाँ पर आंसर तो बहुत ही डायरेक्ट दिखना चाहिए फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसका भी गलत आंसर आ रहा है मेरे सामने। आंसर इज ऑप्शन सी, रिफॉर्म्स टू जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट फेवर वन क्लास ऑफ पीपल ओवर अनदर। ठीक है। ए क्यों मार्क किया, अक्षरा ए मार्क किया था, क्यों ए मार्क किया इसका, आर्या ए क्यों बोल रही थी इसका आंसर। ये अक्षरा बोलो। सर उसके ऊपर वाली लाइन लिखी है ना कि conflict over competing visions of nation, demands from social and economic segments have confined over the time. Although the conflict over competing visions of the nation and conflicting demands from social segment have confined judicial reform of judicial administration mainly to neutral areas। भाई वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो लोगों का विजन है कि जो कॉम्पिटिंग विजन, क्या कॉम्पिटिंग विजन, की कुछ लोगों को लग रहा है कि कुछ लोगों को जो जस्टिस लग रहा है बाकियों को इनजस्टिस लग रहा है, इसे कॉम्पिटिंग विजन बोल रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिंग विजन के वजह से बोल रहा है एक तरीके का रिफॉर्म हुआ है जो कि हुआ है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो न्यूट्रल एरिया है। न्यूट्रल एरिया मतलब उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रोसेस में रिफॉर्म कर दिया है, प्रोसीजर्स में रिफॉर्म कर दिया है, प्लानिंग में रिफॉर्म कर दिया है, केस मैनेजमेंट में रिफॉर्म कर दिया है, तो ये सब न्यूट्रल एरियाज है। इससे ना अमीर को फर्क पड़ रहा है ना गरीब को फर्क पड़ रहा है, वो ये बोलना चाह रहा था। तुम क्या मार रहे हो, persons across socio-economic strata agree on the need of the judicial, कहां पर ये दिया है कि सारे लोग बोल रहे हैं कि जरूरत है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स की। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स को तो बोल रहे हैं न्यूट्रल है। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चंस है और मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करो।
ये रीडिंग तो बता दो। ओके, सिर्फ दो लोगों ने बताया है। ठीक है, एनीवेज। सो ये वाला पैराग्राफ, ये पैसेज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्लैट का ही पैसेज है। तो क्या क्या बातें हुई है पैराग्राफ नंबर 1 में? बोल रहा है कि उसने बात की, व्हाट आर द रीजंस कि ह्यूमन बीइंग्स आर सो ससेप्टेबल टू डूम एंड ग्लूम ऑफ द न्यूज। डूम एंड ग्लूम मतलब खराब न्यूज को सुनना हम पसंद करते हैं। क्या रीजन है इसके? ऑथर ने बोला दो रीजन है। पहला है नेगेटिविटी बायस, जो फर्स्ट पैराग्राफ में ही बात किया है शायद। नेगेटिविटी बायस का मतलब ये है, हमें खराब सुनना अच्छा लगता है बुरे के अच्छे के मुकाबले। फिर उसके बाद बोल रहा है सेकंड ये है कि अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस मतलब जो चीज इजीली दिख जाती है हम उसे सही मान लेते हैं। ठीक है, इजीली अवेलेबल इज अज्यूम टू बी कॉमन, मतलब जो पहले दिख जाती है जो चीज, हमें हमें लगता है कि यही सबसे कॉमन चीज है। ये अवेलेबिलिटी बायस है। फिर थर्ड पैराग्राफ में बोल रहा है कि सोशल मीडिया हमारी इस वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, हम हमारी ये वीकनेस है एंड इट इज अवर एक्सप्लॉइटिंग अवर वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी इज वीकनेस, राइट? तो ये क्वेश्चन भी आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वल्नरेबल टू द क्रिटिसिज्म, है ना? तो वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस, उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। हमारी क्या वीकनेस है कि हम खराब न्यूज सुनना चाहते हैं, हम ससेप्टेबल है इन चीजों को लेकर के। और वो ऐसी न्यूज दिखाते हैं जिससे आप शॉक हो, हॉरिफाइड हो। ठीक है, काफी सारे चैनल्स ऐसे हैं, मतलब भिलाई में ही मैं न्यूज चैनल कुछ देखता हूँ जो यूट्यूब में या सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, वो सिर्फ क्राइम दिखाते हैं, सिर्फ क्राइम, और लोग उन्हें मतलब देखते ही रहते हैं। तो शायद वो सही है कि हमें ऐसी चीजें सुनना देखना अच्छा लगता है जो थोड़ी शॉकिंग लगे। ठीक, हर किसी का नेबर तो क्योंकि बोरिंग ही है, ये बोल रहा है। अच्छे नेबर्स होते हैं बट बोरिंग नेबर्स होते हैं, बट बोरिंग को आप देखना पसंद नहीं करते हो। तो कुछ अच्छा देखना चाह रहे हो आप, तो अच्छा देखने के चक्कर में दे आर शोइंग यू द शॉकिंग स्टोरीज। ल्यूक्रेटिव मीन्स प्रॉफिटेबल, फायदेमंद। ठीक है, चलो। ओके, आंसर्स। बेटा, आप में से कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कि आप लोगों का मन नहीं है आज? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेज। There are 10 people besides me. I'm not getting a single response. So we should end the class here itself.
नहीं, फिर से आप पैसेज को पढ़ो, रीड द पैसेज अगेन एंड देन आंसर द क्वेश्चन। आप आराम से पढ़ो और जो चीज समझ में नहीं आई है आप पूछ लो, बिकॉज ये क्लैट में आया हुआ पैसेज है, नॉट दैट कि ये आएगा, बट इतना डिफिकल्ट है नहीं। आई थिंक जस्ट दैट यू आर नॉट इन मूड टू स्टडी, लोग भी कम आए। मैं ये पैसेज करवा रहा हूँ, आपको डाउट है तो आप पूछो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड द क्लास। मतलब मुझे भी विदाउट इंटरेक्शन वाली क्लास लेने में मत का मन नहीं। अवनी गणवीर, मेरे को पैसेज समझाओ क्या है। अवनी गणवीर, मेरी आवाज आपको आ रही है? आप एक बार पैसेज समझाओ क्या है। आरना चौहान, आप बताओ पैसेज में क्या दिया है। ये पैसेज है बेटा, बाजू में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है कि ये पैसेज में ये दिया है, कम से कम वही बता दो। मृणालिनी, आप बता दो। सर इस पैसेज में मतलब डिस्कस किया है, हम लोग जो बैड न्यूज़ है उसी की तरफ मतलब ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में वो बोल रहा है कि हम लोग जो नेगेटिव चीजें रहती हैं उसके तरफ ज्यादा ही बायस रहते हैं, और उसको सुनने में हमको बहुत मतलब अच्छा लगता है। और फिर जो हम्म। सेकंड पैराग्राफ है उसमें बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग को जो न्यूज चैनल्स भी होते हैं तो वो सब भी हम्म। नेगेटिव चीजें ही दिखाते हैं, जिसकी तरफ से हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर हम वही हाँ वही बेटा, बार बार देखते हैं। गुड। तो बेटा तुम अब क्वेश्चन देखो, ये क्या पूछ रहा है। बेस्ड ओनली ऑन द ऑथर्स स्टेटमेंट दैट वी वुड प्रेफर हैविंग नाइस नेबर्स विद बोरिंग लाइफ्स। बोल रहा है हमें पसंद आता है हमारा नेबर नाइस हो, बोरिंग लाइफ का हो, लेकिन जब न्यूज की बात आती है तो हमें एग्जैक्ट ऑपोजिट चाहिए होता है। हमें कुछ तड़कीली भड़कीली न्यूज चाहिए होती है, बोरिंग न्यूज नहीं चाहिए होती है। ये इंसान की, ये फिर क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द ऑथर बी मोस्ट लाइकली टू अग्री विद। ऑथर किस चीज से एग्री करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें आंसर ए क्यों बोल रहे हैं। कॉन्स्टेंटली बीइंग एक्सपोज टू नेगेटिव न्यूज न्यूज गिव्स अस अ वार्प्ड पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या आंसर हुआ? आंसर इज डी। मॉडर्न मीडिया जो दिखा रहा है वो हमारी डे टू डे लाइफ से काफी अलग है। क्वेश्चन में खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं क्या पूछ रहा हूं। हम डे टू डे लाइफ, नाइस नेबर्स विद बोरिंग लाइफ का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ हमारी डे टू डे लाइफ कैसी चल रही है। हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं लेकिन कुछ खास जिंदगी में होता नहीं है। और न्यूज चैनल वाले क्या, किस तरीके की न्यूज दे रहे हैं, ऐसी न्यूज जो हमें शॉकिंग लगे। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ऑथर किस चीज के बारे में एग्री करेगा कि हमारी डे टू डे लाइफ
और न्यूज जिस तरीके की हमें दिखाई जाती है, इन दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आंसर सबके गलत है। सबके गलत है, मतलब वेरी वेरी सर। हाँ, कुछ एक आध लोगों के सही आने लगे। आर्य रहत गांवकर, व्हाट आर यू डूइंग टुडे? एक भी आंसर सही नहीं जा रहा है। आंसर इज ऑप्शन सी। नेगेटिविटी बायस के ऊपर क्वेश्चन है और तुम मार्क कर रहे हो ऑप्शन डी विच इज ऑन अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस है ना डी तो, और हमसे क्वेश्चन नेगेटिविटी बायस के बारे में पूछा है। नेगेटिविटी बायस क्या है? हम नेगेटिव चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव न्यूज। तो हमें ऐसा ऑप्शन मार्क करना है जहां पर हम नेगेटिव न्यूज को ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं, ना कि पॉजिटिव न्यूज को। वो सिर्फ है ऑप्शन सी में। इट वॉज अ लॉजिकल क्वेश्चन। अरे सी है तुम्हारा, तो तुम्हारा पिछला आंसर मैंने देख लिया होगा, सॉरी। और किसका किसका गलत? दो, तो दो क्यों दिख रहे हैं मेरे को? ठीक है, ये हमने कल किया था, वो वाला पैसेज है ना। ये मैन और विमेन वाला कल नहीं किया था एक पैसेज हमने, जिसमें ये बात हुई थी कि एज एज मैन एज एंड विमेन एज, तो विमेन को थोड़ा सा नेगेटिव वे में देखा जाता है इन दी कॉर्पोरेट सेटिंग, है ना। तो ये वही वाला पैसेज है। ब्रीफली ये था, हम फिर से पूरा मैं टाइम नहीं दे रहा हूं पढ़ने का क्योंकि कल ही पढ़ा है तो याद होगा। Women bear the brunt of being seen as less warm than men as they age। रिसर्च की फाइंडिंग बताई थी और बताया था कि क्या क्या मदरहुड पेनल्टी के बारे में बात किया, जेंडर्ड नेटवर्क के बारे में बात किया, इन चीजों के बारे में बात किया था। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू इफ द ऑथर्स स्टेटमेंट अबाउट जेंडर्ड नेटवर्क इन द वर्क प्लेस आर ट्रू। ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन जेंडर्ड नेटवर्क के बारे में पूछा है तो उससे रिलेटेड ही आंसर करना, इधर उधर का आंसर मत करना। ठीक है, अबाउट जेंडर्ड नेटवर्क, ये शायद सेकंड वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ो, वहां पर कहाँ दिया है, क्या है जेंडर्ड नेटवर्क, और फिर आंसर करना। ओके, सो यहाँ पर जेंडर्ड नेटवर्क के बारे में क्या बोला है इसने कि विमेन जो है उनको मुश्किल होती है सीनियर लीडर्स तक के पहुंचने के लिए, है ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अरे शौर्य, अभी इधर फोकस करना है। एडमिट कार्ड लाइव हो गया तो उससे क्या करना है तेरे को? तेरे को तो वैसे भी अगले साल फ्लैट देना है।
फिजूल की चीजें ना, यही सब तुम्हें बिगाड़ता है। अभी क्या है, इतनी बड़ी न्यूज नहीं है वो, मेरे को पता है। डाउनलोड कर लेना एडमिट कार्ड कल। नेक्स्ट। पूछा है, इफ प्रोफेसर्स इवैल्यूएशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन अवॉर्डिंग प्रमोशंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट लाइकली आउटकम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। अब ध्यान देखो, अब प्रोफेसर्स इवैल्यूएशन के बारे में पूछा है ना। प्रोफेसर्स इवैल्यूएशन शायद फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो अगर वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है तो क्या होगा? ये यहां पर है प्रोफेसर्स इवैल्यूएशन। प्रोफेसर इवैल्यूएशन में बोल रहा है कि विमेन को डिक्लाइन देखने को मिला एज दे मूव फ्रॉम थर्टीज टू फोर्टीज, और ऑल टाइम लो एट द एज ऑफ 47। ठीक है। यस, राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। है ना, प्रोफेसर इवैल्यूएशन में ये बोला कि मेल्स को बराबर से प्रमोशन वगैरह मिलता रहता है, बट फीमेल्स को थर्टीज से फोर्टीज में जैसे वो मूव करते रहते हैं तो डिक्लाइन होता है उसमें। ठीक है। चलो, लास्ट पैसेज है, करो इसे।
कैमरे में रिएक्शन पढ़ लिया। ओके, चलो कितनों का हो गया पैसेज? मृणालिनी का यस आ गया है। चलो शौर्य श्रीवास्तव बताओ जरा क्या दिया है पैसेज में। शौर्य, पैसेज में क्या दिया है? शौर्य हो क्लास में, हाँ या ना? सॉरी सर, वो नेटवर्क इशू था। माइक ऑन नहीं हो बेटा रहा था। मैं नीचे से कैमरे से देख रहा हूं तो इतनी देर से क्या कर रहा है। तू नीचे आ क्लास के बाद, ठीक है? ओके। सेजल, सेजल गायब। चल, मृणालिनी, अपूर्वा और अक्षरा, मैं तीन लोगों को ही पढ़ा रहा हूँ, तो तुम ही लोग बता दो। मृणालिनी, आर्या भी है, आर्या आर्या भी जवाब दे रही है, तो चार लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलो तुम ही बता दो मृणालिनी क्या दिया है पैसेज में। सर ये एक खिलाड़ी साइट के बारे में है, मतलब उसके बहुत डिस्कवरी बढ़िया। के बारे में है। हम्म। अ, जो कि बहुत जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो ऐसा बिलीव करते थे कि जो गैंगेटिक प्लेन है नॉर्थ में, हम्म। वो अर्बनाइज्ड हुए थे तमिलनाडु के पहले। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। और फिर इन लेकिन लोग हाँ, हाँ। ये assumption भी किए कि जो इंडिया फर्स्ट डेवलप्ड हुई थी वो ग्रेटर मगधा रीजन से ही हुई थी। हम्म। हम्म। और हम्म। फिर ये जो लेकिन सेकंड है, किलाड़ी साइट के मिलने के बाद से ये लग रहा है कि किलाड़ी साइट भी उसी समय अर्बनाइज हुई थी जब गैंगेटिक प्लेन हुई थी, यही गैंगेटिक कह रहा है? प्लेन हुई थी। हाँ ठीक है, तो ये हाँ बेसिक समरी। हाँ। ठीक है। ऑथर बोल रहा है कि कुछ प्रोबेबल लिंक हो सकता है दोनों के बीच में। और जो अभी तक हम सोचते थे कि इंडिया जो चालू हुआ है वो गैंगेटिक प्लेन से चालू हुआ है, उसको चैलेंज हो रहा है क्योंकि अलग अलग जगह पैरेलली अर्बनाइजेशन चालू हो गया था। ठीक है, ऑथर बोल रहा है कि शायद इंडिया नॉर्थ से ओरिजिनेट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये। ओके, आंसर्स। द किलाड़ी एक्सकेवेशन फर्दर चैलेंज द आइडिया ऑफ सिंगल फाउंटेन हेड इन इंडियन लाइफ। फाउंटेन हेड मतलब सोर्स ऑफ इंडियन लाइफ, है ना? तो बोल रहा है किलाड़ी एक्सकेवेशन ने इसको चैलेंज करा है कि इंडियन लाइफ एक कहीं जगह से चालू हुई है। कौन सा ऑप्शन इसको सपोर्ट कर रहा है? यस आर्य, यू आर राइट, राइट। आर्य, आर्य रहतगांवकर, यू आर राइट। द किलाड़ी आर्कियोलॉजिकल डिग प्रूव्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
The farmer could write his own name on a pot he owned. The fight going on here is you are not the one to teach me to write. I have learned it myself. बोल रहा है कि उस समय जो होता था वो ऐसा था कि फार्मर भी अपना नाम लिख सकता था पॉट के ऊपर, और ये कह सकता था कि तुम मुझे कुछ नहीं सिखाए हो, मैंने अपने आप से सीखा है। इस सेंटेंस का इम्प्लीकेशन क्या है? आंसर इज वेरी डायरेक्ट. Answer is option B. That Keladi civilization did not conserve the access to education and literacy only for the elite, क्योंकि फार्मर भी वो काम कर पाता है. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस. हो गई क्लास. बिल्कुल 3-4 बच्चे तो बिल्कुल ऐसे ही अटेंड कर रहे थे. एंड आई टेल यू, आर्या रहत गांवकर एंड मृणालिनी तिवारी आर दी 2 स्टूडेंट्स जो पिछले 6 महीने से हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली वो जोग्राफिकल डिस्टेंस के वजह से ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हैं. एंड दीज 2 किड्स हैव बीन, आई मस्ट से, मोस्ट enthusiastic participants. Had they been in the offline classes, मार्क्स वगैरह और ज्यादा अच्छे आते शायद, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है. सो थैंक यू आर्या एंड मृणालिनी फॉर बीइंग सो अटेंटिव इन द क्लासेस. ओके, सो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही. बाय. थैंक यू सर. बाय सर.
अभी बस नहीं दिखा। अरे वो वाला देखना। दूसरे कमरे में चले गया था पढ़ने के लिए। ये बता पढ़ है। अरे दूसरे कमरे का कैबिनेट कहाँ है? हाँ, DIT। दूसरे कमरे का कैमरा कहाँ है? आपका लास्ट 3 डिजिट क्या है? वो तो फर्स्ट नहीं रूम पता। का है। देखिए और उसके नीचे वाला पीछे का जहाँ हम लोग बैठे हो दिख भी नहीं रहा सेकेंड रूम का। वो शॉप है सर हमें। वही तो इसलिए हम नहीं दिख रहे सर को। हाँ और कैमरा कहाँ वहाँ पे ऐसे से होता है? चल रहा है सर नॉर्मल पूछने के लिए कैसे चल रही है ट्रीटमेंट लग रहा है। अच्छा हमारे साथ को क्यों बुलाते हैं? वही तो। चल हाँ ही सुनाई दे रहा हूँ मुझे वो सब नहीं कुछ। हम हमारे किए नहीं। आप कुछ नहीं सेकंड फ्लोर से यहाँ तक कैसे सुनाई देगा भैया? क्या पता रवि भैया किसी को भेजे नहीं चेक करने। बी पॉजिटिव आपका बेटे आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव कितने नेगेटिव कैसे करते हैं? नहीं, अब अपने को निकालना पड़ेगा भाई। अभी सबको निकालना पड़ेगा भाई। महंगी फीस है, बाकी भी कोई फीस सकती नहीं है। भाई 50,000 50,000 और आना जाना अलग उसका उसका अलग क्लास पैसा का लगता है। है। अलग पैसा लगता है। उस रूम बंद हो गया। अच्छी जगह बैठे थे अपन पीछे में दिखे नहीं। छोटी वाली क्लास में पढ़ेगा। वहाँ वैसे ही बच्चे बैठ के सब पढ़ते जा रहे सर आ रहे हैं। मेरे को हंसी आ रहा लग रहा है। मेरे को हंसी आ रही। कुछ नहीं यहाँ की मन है। करते हो तो सर नहीं पूछेंगे सब, नहीं पूछेंगे, ठीक है। नहीं पूछेंगे। तो क्या पूछ सकते छोड़ो सर को लेना। तू टाइम पास क्यों कर रहा है यहाँ पे? सर मैं नहीं कर रहा, शीट सॉल्व कर रहा। तुम लोग